तो आप लोग भी आ रहे होंगे, तो यहाँ आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। उसको आप ऑनलाइन भी करा सकते हो, ऑफलाइन भी करा सकते हो। आजकल दिक्कत नहीं आ रही है, आप ऑनलाइन करा सकते हो, क्योंकि यात्री कम है। जब यात्रा बढ़ जाती है ना तो ऑनलाइन बंद हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप लोग ऑफलाइन करा सकते हो। ठीक इसी जगह पे आके आपको अपना रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड आप ज़रूर कैरी करके रखें, और ठीक इसी जगह पे, या तो हरिद्वार ऋषिकेश में आप करा लें, और वहाँ नहीं करा पाते हो आप तो फिर आओ आप यहाँ पे, और फिर यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन अपना बनवाओ, हाथों हाथ बन जाएगा। ये देखो, ये आगे हम आ चुके हैं, थोड़ा सा गौरीकुंड मार्ग है ये, बट यहाँ देखो कितने बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर गिरे हुए हैं। तो इन पत्थर आते हैं ना ऊपर साइड से, तो खतरा रहता है हमेशा। और यहाँ पे से स्टार्ट हो जाते हैं स्लाइड आने। एक स्लाइड ये भी है, पिछले साल तो बहुत परेशान किया था इसने, इस साल तो उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला ये, मतलब बार बार टूटता रहता था, इस साल उतना नहीं टूटा। और फिर यहाँ आगे पे मुनकटिया के आसपास भी काफ़ी स्लाइड हो रही है, और फिर जैसे गौरीकुंड मार्केट शुरू हो जाता है वहाँ पे इस हिसाब से स्लाइड आ रखे हैं। हर हर महादेव, मेरा नाम है राजेश और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड से, और अभी मैं हूँ सीतापुर में, जहाँ पे मेरा होटल है, ठीक सामने पे ही होटल है। और वहाँ से अभी निकला हूँ, मैं खड़ा हूँ मैं अभी सीतापुर पार्किंग के जस्ट ऊपर, नीचे पार्किंग है। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 11 बज रही है, और तारीख है आज 20 अगस्त। तो ये लाइव अपडेट है आज का, और देख सकते हैं यात्री कितने सारे हैं मेरे पीछे। ये देखो, रोड एकदम खाली है। अक्सर ये रोड हमेशा भरी रहती थी यात्रियों से। और जब भी आप हरिद्वार ऋषिकेश से आते होंगे ना, तो बाई बस से आते होंगे, अगर बस हायर करके आते होंगे तो उसमें लिखा रहता है हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग, बट वो बसें सोनप्रयाग नहीं आती, वो आती है यहीं तक, क्योंकि यहाँ है मेन पार्किंग। सारी जो बड़ी बसेस होती है और छोटी जो गाड़ियाँ रहती है वो जाती है यहाँ से आगे सोनप्रयाग के लिए। तो आजकल है एकदम सन्नाटा, यात्री काफ़ी कम है। तो आप लोग भी आ रहे होंगे इस साल, मतलब अब सितंबर अक्टूबर में, और अगस्त का कुछ ही टाइम बचा हुआ है। तो आजकल हल्की हल्की वैसे बूंदाबांदी हो रही है बीच में, बट अभी देखो पिछले 2-3 दिनों से तो बारिश उतनी नहीं है, धूप ज़्यादा है, बहुत धूप हो रही है। अभी देख सकते हैं हल्की हल्की गुनगुनी धूप है, और केदारनाथ जी में भी मौसम अच्छा है। तो अब यहाँ से चलते हैं सीधे आगे सोनप्रयाग के लिए, और इक्की दुक्की गाड़ियाँ भी आ रही है देखो आसपास से। अभी चल रहे हैं यहाँ से सोनप्रयाग के लिए, और आपको दिखा रहा हूँ आज का क्या करंट अपडेट है, कितने यात्री आ रहे हैं और किस हिसाब से मौसम है। अभी चलते हैं यहाँ से सोनप्रयाग के लिए, बने रहना। अब हम पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग के पास में, सामने पे सोनप्रयाग की पार्किंग है। ये देखो अभी हल्की हल्की दिख रही है, और यहाँ से दिखेगी हमें पूरी पूरी। इधर है देखो पार्किंग, खाली है आजकल पार्किंग, ये देखो एकदम खाली। और बढ़ते हैं यहाँ से आगे, देखो अभी थोड़ा बहुत यात्री है। हेलो हेलो, चलो चलो। और ये पहुँचे हम मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर, एकदम खाली है देखो, कुछ थोड़ा बहुत ही गाड़ियाँ लगी हुई। और यहाँ से जो भी गाड़ियाँ रहती है ना, यहाँ से नीचे चली जाती है। फिर अभी देखो मैं पहुँचा हूँ ना सोनप्रयाग, जो पार्किंग है वहाँ पे जो भी गाड़ियाँ रहती है सारी यहीं तक ही आती है। जैसे आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से आओगे या कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी रहेगी वो यहीं तक ही आएगी, और यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती। यहाँ से आगे जो भी जाती है ना वो शटल सर्विसेज जाती है, मतलब यहाँ की जो लोकल गाड़ियाँ होंगी। तो ये मार्केट है सोनप्रयाग का आगे, और उससे आगे पुल पड़ेगा, तो वहाँ से आप लोग टैक्सी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भाई लोग भी हैं जो टैक्सी वाले हैं। कैसे हो? अभी कहाँ चल रहे हो तुम? यहाँ से ऋषिकेश? तो यात्री कम हो गए हैं अभी, बहुत कम है। 3 दिन से खड़े हो। 3 दिन से खड़े हो? कोई नहीं, हो जाएंगे हो जाएंगे। अब थोड़ा सा लगी है, देखते हैं शाम तक। अब धूप लगने लग गई ना हल्की हल्की, मौसम साफ होगा तब यात्री लोग आने लग जाएंगे फिर ना, नहीं तो घबरा रखे हैं ना बहुत ज़्यादा। चलो जल्दी जल्दी सब सही हो जाए। ये देखो ना आजकल कितना खाली हो रखा है, एकदम पूरा खाली है ना। ये देखो अब हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग के मेन मार्केट में, और सवाल आ रहे थे लोगों के लॉकर्स कहाँ रहते हैं। तो लॉकर्स इस साइड ऐसे रहते हैं, लॉकर्स, डोरमेट्रीज़। और ये देखो आसपास पे होटल्स आपको मिल जाएंगे रहने के लिए, और यहाँ पे से आप जाते हो अपना रजिस्ट्रेशन चेक करा के आगे बढ़ते हो। दिखाता हूँ आपको। हम पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग रजिस्ट्रेशन काउंटर के एकदम सामने पे। देखो सामने पे कुछ यात्री हैं जो आ रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन चेक करा के आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग भी आ रहे होंगे, तो यहाँ आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। उसको आप ऑनलाइन भी करा सकते हो, ऑफलाइन भी करा सकते हो। आजकल दिक्कत नहीं आ रही है, आप ऑनलाइन करा सकते हो, क्योंकि यात्री कम है। जब यात्रा बढ़ जाती है ना तो ऑनलाइन बंद हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप लोग ऑफलाइन करा सकते हो। ठीक इसी जगह पे आके आपको अपना रजिस्ट्रेशन के लिए
आधार कार्ड आप ज़रूर कैरी करके रखें। और ठीक इसी जगह पे या तो हरिद्वार ऋषिकेश में आप करा लें, और वहाँ नहीं करा पाते हो आप तो फिर आओ आप यहाँ पे, और फिर यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन अपना बनवाओ, हाथों हाथ बन जाएगा। ये देखो मौसम भी देखो, मौसम भी ना शहरों में तो आजकल गर्मियाँ बहुत हो रही थी, मतलब गर्मी बहुत है, बट यहाँ पे ठंडा काफ़ी हो गया 2-3 दिनों से। पिछले 2-3 दिनों से ठंडा है, और आने वाले टाइम पे सितंबर अक्टूबर में तो और ठंडा हो जाएगा। तो छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग होंगे आपके साथ, या खुद भी होंगे आप, तो गर्म कपड़े आप ज़रूर कैरी करके रखें। अब यहाँ से चलते हैं, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से बना देते हो ना, तो फिर यहाँ से जाते हो आगे, शटल सर्विसेज आप लेते हो जो आपको छोड़ती है गौरीकुंड, क्योंकि आगे ही ना वो सामने पे जो पार्किंग है वहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं आती है आपकी, तो अब लोकल गाड़ियाँ चलती है। लोकल गाड़ियाँ कहाँ से चलती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही दिखाते रहता हूँ अपडेट के साथ साथ सारी चीज़ें, तो आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे को, और आसपास में ना इस हिसाब से होटल्स काफ़ी है, आपके अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे होटल्स मिल जाएंगे। इससे पहले भी आपको होटल मिल जाएंगे सीतापुर में, जहाँ पे मेरा होटल भी है, और आपके बजट के हिसाब से आपको अच्छे रेट में मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने होटल का भी नंबर दे रखा है, उस पर भी आप ज़रूर कॉल कर लेना। अब बाकी ये देखो दुकानें हैं यहाँ पे, छोटे छोटे ढाबे हैं, बट यात्री कम है, यात्री काफ़ी डरे हुए हैं। चलो यहाँ से चलते हैं अब आगे। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे शटल स्टैंड के लिए, जहाँ से आपको शटल मिलती है गौरीकुंड के लिए। ये देखिए यहाँ पे एक चौकी भी है, यहाँ से आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने देते जब कुछ भी नुकसान रहता है आगे। और यहाँ पे है हनुमान जी का मंदिर। आ चुके हैं हम केदारनाथ धाम में। सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है उस बोर्ड के एकदम पास में, कल भी दिखाया था वैसे मैंने। यहाँ पे ये स्लाइड हुआ था, देखो कितने बड़े बड़े पत्थर टूट के नीचे रोड में आ गए। और यहाँ पे है दिव्य संगम, ये देखो, इसीलिए इस जगह का नाम है सोनप्रयाग। ये देखो, और यहाँ पे सामने वाला पुल पार करेंगे तो वहाँ से आपको गाड़ियाँ मिलती है सारी। ये देखो आगे शटल स्टैंड के एकदम सामने पे, और यहाँ पे रहेंगी खूब सारी है गाड़ियाँ हैं, महिंद्रा मैक्स, बोलेरो, जो आपको छोड़ती है गौरीकुंड, जिसका लगता है 50 रुपये शुल्क। ये देखो देखते रहो आप, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, देखो खूब सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और जो यात्री है वो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम है, गिने चुने आ रहे, 15-20 और ऐसी, मतलब नॉर्मली तो हमेशा भरा रहता था स्टैंड। उसका एक कारण ये भी है ना, एक तो बरसात भी है, और बरसात के साथ साथ उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ था धराली वाला, जिसकी वजह से लोग बहुत घबराए हुए हैं। बरसात में अमूमन ये होता ही रहता है सारी जगहों पे, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, इवन अब तो कश्मीर में भी हो गया। किश्तवाड़ में अभी सुना होगा, बहुत ज़बरदस्त स्लाइड हुआ था, मिचेल माता के मंदिर के आसपास हुआ था, वो बहुत ही बुरा आजकल हो रहा है। और धराली जो आपदा आई थी वो दिन में आई थी, तो उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई, लोगों के मोबाइलों में है, तो उसकी वजह से ना बहुत डर लोगों के दिमाग में बैठ गया। और दूसरी बात यह है, गंगोत्री वाली रोड अभी बंद है। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हम लोग अभी गंगोत्री नहीं जा सकते। गंगोत्री अभी रोड बंद है, बट जल्दी खुल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो कार्य कर रही है वो BRO कर रही है, और BRO जो काम करती है ना बहुत अच्छे से करती है। अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ ऊपर पे एक स्लाइड आता रहता है, वो अक्सर परेशान करता रहता है, उसको आपको दिखाता हूँ, आप भी देखो। यात्री तो ज़्यादा कोई है नहीं, तो यात्री तो मैं कहाँ से दिखाऊँगा। अब ये है कि जल्दी प्लानिंग करूँगा केदारनाथ जी जाने की, और आपको दिखाऊंगा, फिर कराऊंगा दर्शन वहाँ के। फ़िलहाल आपको आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ के आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये देखो, ये आगे हम आ चुके हैं, थोड़ा सा गौरीकुंड मार गए, बट यहाँ देखो कितने बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर गिरे हुए हैं। तो इन पत्थर आते हैं ना ऊपर साइड से, तो खतरा रहता है हमेशा। ये देखो गौरीकुंड मुख्य मार्ग में, यहाँ से ज़्यादा है नहीं, गौरीकुंड 4 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर। और यहीं आगे पे मुनकटिया मंदिर है, जहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, और वहाँ पे पूजा होती है गणेश जी की बिना सर के। तो एकमात्र मंदिर है पूरी दुनिया में, और यहीं पे भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी का गला धड़ से अलग किया था। जस्ट ये स्लाइड पार होगा, वहाँ से 100 मीटर आगे जाएंगे, वहीं ऊपर है मंदिर। अक्सर मैं जाता रहता हूँ, मेरी वीडियोज़ में आप सर्च मारोगे मुनकटिया गणेश मंदिर तो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे से स्टार्ट हो जाते हैं स्लाइड आने। एक स्लाइड ये भी है, पिछले साल तो बहुत परेशान किया था इसने, इस साल तो उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला ये, मतलब बार बार टूटता रहता था, इस साल उतना नहीं टूटा। और फिर यहाँ आगे पे मुनकटिया के आसपास भी काफ़ी स्लाइड हो रही है। और फिर जैसे गौरीकुंड मार्केट शुरू हो जाता है वहाँ पे इस हिसाब से स्लाइड आ रखे हैं।
तो आप देख रहे होंगे अभी मौसम कैसा है। मौसम आज सुबह से बारिश नहीं हुई है, अब ये है कि 2, 3, 4 बजे के बाद तो फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। कल भी ऐसी हुआ था, आज देखते हैं कैसा मौसम रहता है। फ़िलहाल तो ठीक है। और देखो स्लाइड कैसा होता है ना, जब बारिश आती है तो ऊपर बारिश आती होंगी तो वहाँ से फिर बड़े बड़े बोल्डर्स आ जाते हैं और अचानक फिर कई बार दुर्घटना हो जाती है। तो आप लोग भी बचें। आजकल आप आ रहे होंगे तो कोशिश यही करें, दिन के टाइम पे आप ट्रैवल कीजिए। रात के टाइम पे आप कोशिश करो जहाँ हो वहीं रुक जाओ। चाहे आप गौरीकुंड से इधर आ रहे हो तो कोशिश करो आप गौरीकुंड ही रुक जाओ। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न है, रात के टाइम पे गलती से कोई पत्थर ऊपर से आ रहे होंगे, वो दिखते भी नहीं है। उजाले के टाइम पे अगर आपको दिख जाते हैं तो आप लोग वहीं रुक जाते हो, फिर ये सबसे बड़ा कारण है। और मौसम, सारी चीज़ें आपने देख ली है। जल स्तर है किस हिसाब से बढ़ा हुआ है। ये सामने पे मंदाकिनी आ रही है जो सीधा केदारनाथ धाम से आ रही है, और आगे पे ही संगम है। और दूसरी नदी जो पुल क्रॉस करके आए हम, पुल के नीचे थी सोनगंगा नदी, जो दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये मंदाकिनी नदी है और यहीं से हमें आगे से संगम देखने को मिलता है। ये देखो आप, यहाँ नीचे है संगम। तो एक नदी ये आ रही है और एक नदी ये है। तो कल तक तो मैं वहाँ से दिखा रहा था आपको, और आज मैं ठीक इस जगह पे आ चुका हूँ। ये देखो ऊपर तो बादल लगे हुए देख रहे होंगे आप। इस हिसाब से मौसम हो रखा है। अब यहाँ से वापस चलता हूँ मैं ठीक सोनप्रयाग, और फिर वहाँ से आगे सीतापुर। अभी हम वापस आ चुके हैं ये शटल स्टैंड पे। ये देखो यात्री बहुत ही कम है और खाली दिख रही होंगी आपको गाड़ियाँ। ये सारे शटल वाले ही हैं बैठे हुए जो अंदर है। अभी वापस आ चुके हैं हम पार्किंग के पास में। पार्किंग खाली है, ज़्यादा यात्री है नहीं। आ चुका हूँ मैं सीतापुर। देखो पार्किंग के ऊपर हूँ और मौसम भी एकदम चेंज हो रहा है। और लगा लीजिए 10, 15 या 20 मिनट में बारिश आ जाएगी, वो भी तगड़ी वाली। अभी आ चुके हैं हम सीतापुर में और अपने होटल के एकदम पास ही हम, ठीक सामने पे दिख रहा है होटल। देख रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, एक भी यात्री नहीं है। ये देखो खाली खाली दुकानें हैं। और अपना आ गया है शिव मनोहर। ये देखो लोकल बस भी आ गई हिमगिरी वाली, जो कि हरिद्वार से आती है। तो हरिद्वार से डायरेक्ट आप सीतापुर आओगे तो लगभग 550-600 रुपये किराया लगता है, और यहीं तक ही वो बसेस आती है। और ये देखो आजकल हमने भी कपड़े वपड़े सुखाने के लिए रखे हुए हैं अपने होटल के बाहर। और आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और जल्दी मिलता हूँ नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहना मुसाफिर स्टोरीज़ के साथ। हर हर महादेव, जय श्री केदार।